हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है आखिरी पेपर यानी ज्योग्राफी की तैयारी। उम्मीद करता हूं ये जो आखिरी दिन है आप लोगों का ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करें और कल के दिन ज्योग्राफी के पेपर में भी फाड़ दो ताकि फुल मिला के आप लोगों का ज्योग्राफी और सारे सब्जेक्ट्स मिला के अच्छे से 85 टू 90%, 95% आपका बन जाए। ठीक है, और यही सपने को साकार करने के लिए पिछले कई दिनों से, कई सालों से आपके लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट को सिखाया जाए, सारे के सारे नॉलेज दिया जाए ताकि अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन आप लोग अपना क्रिएट कर सको। ठीक है, तो अगेन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसका बच्चे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे। कौन सा वीडियो है? वो है आउटलाइन ऑफ मैप। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज या तो कोई करेक्ट द पेयर वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में या तो ऑड मैन या तो मैच द फॉलोइंग या तो आपका करेक्ट द कंप्लीट चेन, कंप्लीट द कंप्लीट चेन, ऐसा कुछ आता है कुछ क्वेश्चन। ये हो गया, ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, जाके इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करो, आपको मिल जाएगा। सारे वीडियोस एक दिन पहले अपलोड हो चुके हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो आपके शॉर्ट नोट्स या तो 1 सेंटेंस वगैरह आ सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है कि क्या 1 सेंटेंस आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4A और क्वेश्चन 4B। तो क्वेश्चन 4A जो होता है वो होता है आपका आउटलाइन ऑफ मैप। क्या होता है? आउटलाइन ऑफ मैप। और क्वेश्चन 4B जो होता है वो आपका होता है मैप्ड बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्क क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4A जो होता है इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको बोला रहेगा कि आपको मैप के अंदर उसको प्लॉट करना है, यानी आपको मैप मिलेगा। आप मान सकते हो मैप्स या तो इंडिया का या तो ब्राजील का, 2 ही कंट्री के बारे में पढ़ना है हमें, तो या तो इंडिया का मैप या तो ब्राजील का मैप आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में नहीं, अलग से आपको मांगना पड़ेगा और उस मैप में आपको प्लॉट करना पड़ेगा कि कहां कहां क्या चीज है। उसको बोलते हैं आउटलाइन ऑफ मैप प्लॉटिंग क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4B में, जिसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, आप चेकआउट करो, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। दैट इज द मैप्ड बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको मैप दिया रहेगा, छपा छपाया मैप आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना है। तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाके चेकआउट कर लो। लेकिन ये वीडियो, आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आउटलाइन ऑफ मैप सीखने वाले, बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वीडियो को बस एंड तक देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके कहीं ना कहीं 4 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और जो टिप्स मैं देने वाला हूं उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करूं। आखिरी दिन है, कहीं ना कहीं एक्साइटेड फील हो रहे हो, थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहे होगे, लेकिन एक्साइटमेंट ये होता है कि यार कल के दिन आप लोग अपना ज्योग्राफी का आखिरी पेपर लिख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग वो 10वीं का आखिरी पेपर होगा। ठीक है, 10वीं का आखिरी पेपर, कुछ फ्रेंड्स से आखिरी बार मुलाकात भी हो रही होगी, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल फ्रेंड्स आपको दोबारा कभी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो शायद कभी ना मिले आपको, ठीक है, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो शायद आप कभी ना देख पाओ उनको। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो चलो ऑनलाइन हूँ, तो आप मुझे जरूर से देखो आके, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आप 11th स्टैंडर्ड में भी जाओगे तो हमारा जेआर कॉलेज पे कनेक्ट हो जाओ। अभी से मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट के तौर पे, हमारे जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़े रहो। यहाँ पे भी बहुत सारे कंटेंट है 11th या 12th के, तो आप वीडियोस ढूंढ के पढ़ सकते हो। लेकिन डेडिकेशन वाला सेपरेट चैनल जो है हमारा जेआर का ही, जेआर कॉलेज चैनल है, इस पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। बस एक रिक्वेस्ट है, भूलना मत। ठीक है, 10वीं के बाद जैसे बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं, मुझे मत पीछे छोड़ देना, भूल मत जाना आपके राहुल भैया को, क्योंकि यार आपके राहुल भैया ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ठीक है, तो बस दिल के कोने में इतनी सा जगह चाहिए, आपके दिल में इतनी सा जगह दे दो यार जिंदगी भर के लिए, बस मैं खुश रहूंगा। मेरे लिए यही मेरा एक तरीके से फीस होगा, वही आप समझ के दे देना। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, और अपने सभी जूनियर्स को, यानी आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे उनको प्लीज़ हमारे बारे में जरूर बताना, ताकि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वो हमारे से आराम से आके जेआर ट्यूटोरियल्स पे पढ़ सके। और ये 2 मिलियन तो अभी हम कंप्लीट किए, ये 2 मिलियन का जर्नी ऐसे ही 3 मिलियन 4 मिलियन ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहें, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें भी होती रहेगी। शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की, जो कि है आउटलाइन ऑफ मैप क्वेश्चन। अब इस वीडियो के अंदर जितने भी मैप्स, ठीक है, बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैप के अंदर जाके आपको प्लॉटिंग करना होता है, कैसे करना है, इंडेक्स को कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनना। लेकिन एक टिप मेरी तरफ से सुन लो, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी आपको कहीं ना कहीं चैप्टर्स में बीच बीच में आपको मैप्स दिखेंगे, उन मैप्स को रेफर कर लेना। जितने भी चैप्टर नंबर 1 खोलो, फील्ड विजिट, उसमें नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंड, चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी, एंड बहुत सारे हैं उसमें। तो ऐसे जितने भी चैप्टर्स है सबको एक बार पेजेस पलट पलट के देख लेना। आपके ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक। हिस्ट्री जैसा नहीं कि चलो नहीं खोलेंगे तो भी समझ में आता है, डाइजेस्ट से पढ़ लोगे, लेकिन आपका ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक को एक बार जरूर खोलना, उसमें सारे मैप्स जो भी आपको दिखेंगे उन मैप्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। लेकिन बहुत सारे मैप्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ टेक्स्ट बुक के, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही में क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस। तो सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, बस आपको एंड तक बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना ताकि हम ऐसे ही सालों साल कनेक्टेड रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन 4A ऐसा लिख के आएगा और आपको बोलेगा मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील।
मतलब जिस भी कंट्री के लिए पूछेगा उसका नाम दे दिया जाएगा और उसी का मैप आपको लेना है। तो यहाँ पे उन्होंने पिछले साल 2024 का क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील के मैप में आपको क्या करना है दोस्तों, आउटलाइन करना है, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक ब्राजील का मैप जो है वो ले लेना है। आपके पास जो भी आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे उसमें या तो ब्राजील का या तो इंडिया का, दोनों ही मैप आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर में क्या आता है उसके हिसाब से आप मैप ले लोगे। तो आपको ले लेना है एक ब्राजील का मैप। ठीक है, ये तो मैंने टेक्स्ट बुक से निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक सादा मैप मिलेगा जिसमें कुछ नहीं रहेगा। इसमें तो बहुत सारे रिवर्स वगैरह लिखे हुए, क्योंकि ये रिवर वाला मैप मैंने निकाला हुआ था, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में से। लेकिन आपको एकदम सादा कोरा मैप मिलेगा जिसमें सिर्फ शायद बाउंड्रीज दी रहेगी। ओके, ठीक है, तो वो जो ज्योग्राफी का जो मैप है एकदम सादा सूदा, खाली बाउंड्रीज रहेगी, वो आपको मैप मिल जाएगा। तो ब्राजील का क्वेश्चन इसके लिए ब्राजील का मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे लेकर आया हूं, इंडिया का भी लेकर आया हूं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन मतलब बहुत सारे स्लाइड्स आप देख पा रहे हो, इतने सारे मैप है, सबको सॉल्व करके रखा है हमने, मेहनत करके रखा है पहले से, ताकि आपका टाइम बचा सके। टेंशन मतलब बस इस वीडियो को एंड तक देखना। जो बच्चा इस वीडियो को एंड तक देख लेगा सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करने बोलता है कि आपको आउटलाइन करना है, मैप को बनाना है, मतलब मैप को बनाना नहीं है, मैप के अंदर चीजों को प्लॉट करना है और उसके बाद उसका इंडेक्स बनाना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, करना कैसे, ध्यान देना, करना कैसे। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना, आपको कुछ सवाल पूछा जाएगा, दैट इज आपको सबसे पहला प्लॉट करना है हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। तो ब्राजील का हाईएस्ट पीक क्या होता है सभी लोग को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहां ढूंढोगे ब्राजील का हाईएस्ट पीक क्या होता है, कहीं लिख के तो नहीं रखेगा कि ब्राजील हाईएस्ट पीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पीक ऑफ जो ब्राजील होता है वो होता है पिको डी नेब्लिना। क्या होता है दोस्तों, पिको डी नेब्लिना। ये नाम याद रख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया था इसकी ऊंचाई भी याद रख लोगे, 3014 मीटर। ठीक है, याद रख लेना, अच्छी बात है याद रखना। तो हाईएस्ट पीक इन ब्राजील पिको डी नेब्लिना। ठीक है, आपको इंडेक्स भी बनाना था, तो इंडेक्स बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे, सीरियल नंबर लिखोगे, सिंबल लिखोगे और डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला मान लो हाईएस्ट पीक इन ब्राजील आपको दिखाना है, उसका नाम क्या है, पिको डी नेब्लिना। तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिख दिया कि हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, पहला क्वेश्चन है, लिख दिया पहला हाईएस्ट पीक इन ब्राजील लिखा, और उसका आंसर होता है पिको डी नेब्लिना। अब पिको डी नेब्लिना को मेरे को मैप में दिखाना है कि किधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिको डी नेब्लिना होता है एकदम टॉप पे। ये आपका ब्राजील का ये पार्ट जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखो आउटलाइन अगर आपको समझ में आ रहा है, तो यहां पे एक ड्रॉ किया है आपने ट्रायंगल, तो आपको सिंबल देना है। सिंबल आपकी मर्जी, आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, सर्कल ड्रॉ कर लो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन आपने जो सिंबल यहां पे लिखा है कि हाईएस्ट पीक इन ब्राजील पिको डी नेब्लिना के लिए मैंने सिंबल ट्रायंगल यूज किया है, तो यहां पे भी ट्रायंगल लिख देना, ट्रायंगल को ड्रॉ कर देना, जैसे मैंने यहां पे ट्रायंगल को ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैंने क्या ड्रॉ किया है बच्चा, यहां पे हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया है, और ट्रायंगल को ड्रॉ इस प्रकार से किया है, एक सेकेंड। ठीक है, ट्रायंगल को ड्रॉ इस प्रकार से किया हुआ है कि आपको ये दिखेगा, ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट है, दैट इज द हाईएस्ट पीक इन ब्राजील पिको डी नेब्लिना। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे नंबर 1 लिख देना, क्योंकि आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसके लिए आपने नंबर 1 सर्कल करके लिख दिया, और उधर लिख दिया आपने पिको डी नेब्लिना, ताकि समझ में आ जाए कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे आपका वो हाईएस्ट पीक है, ब्राजील का हाईएस्ट पहाड़ जो है वो यहाँ पे है। तो ये हो गया नंबर 1। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है साओ फ्रांसिस्को रिवर। एक रिवर है जिसका नाम है साओ फ्रांसिस्को, तो वो किधर है, वो किधर है। तो आपको मैप जब आपने रिवर का पढ़ा था तो आपको याद होगा, देखो ये वैसे भी रिवर का ही मैप है। तो यहाँ पे देखो साओ फ्रांसिस्को नदी जो है फ्लो होती हुई दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे नदी है, फ्लो हो रही है, तो साओ फ्रांसिस्को रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे आपने साओ फ्रांसिस्को रिवर के लिए आपने ये फ्लो होने वाला, नदी है ना, तो इसके लिए फ्लो होने वाला सिंबल जो है आपने यूज किया है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लिख दिया आपने साओ फ्रांसिस्को रिवर। नंबर 2, तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे साओ फ्रांसिस्को रिवर फ्लो होती है, कैसे, यहाँ पे इस साइड साओ फ्रांसिस्को रिवर फ्लो हुआ है, आपने ड्रॉ किया, नंबर 2 लिख दिया, और ऊपर लिख दिया साओ फ्रांसिस्को आर मतलब रिवर लिख दिया। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन को भी प्लॉट कर दिया। और एक और चीज बताता हूं कि आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आता है, मतलब कोई भी 6 में से, ये 6 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6 में से कोई 4 ही अटेम्प्ट करना होता है, मतलब सिर्फ 4 ही ड्रॉ करना होता है। लेकिन मैं 6 का 6 ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन पूछते आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, 6 में से 4 आराम से मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है, बच्चा बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो साओ फ्रांसिस्को रिवर भी आपने कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन आपने कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है मराजो आइलैंड। तो मराजो आइलैंड हमेशा याद रखना एकदम टॉप पे होता है, जहां पे आपका नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट शुरू होता है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे लिख के रखा था उन्होंने वैसे, लेकिन आपको लिखा नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ब्राजील का मैप सादा सुधा दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपने इस प्रकार से ऐसा जिगजैग मतलब ऐसा लाइनिंग खींच दिया और लिख दिया नंबर 3, ये है आपका मराजो आइलैंड। तो हमने ये वाला सिंबल बना दिया, ऐसा सिंबल रहेगा, तो वो मराजो आइलैंड है, नंबर 3 लिख दिया। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा है पैम्पस। ठीक है, तो पैम्पस क्या है, एक पूरा ग्रासलैंड का इलाका है, जो कि एकदम एक्सट्रीम साउथ मोस्ट पार्ट था ब्राजील का। तो एकदम नीचे का जो पार्ट है वहां पे एक बहुत ज्यादा ग्रासलैंड है, तो वहां पे आपने ऐसा बॉक्स बना के कलर कर दिया उसको। कलर आप कर सकते हो, नहीं तो पेंसिल से मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेन से मार सकते हो। तो हमने लिख दिया वहां पे कि नंबर 4 ये क्या है, पैम्पस रीजन है, तो हमने लिख दिया ये पैम्पस। ठीक है, पांचवा आपका पूछा है इक्वेटर। अब आपको पता है इक्वेटर जो है आपका लगभग ब्राजील के
जो बॉर्डर है उससे थोड़े से नीचे से पास होके जाता है, ठीक है। तो यहां से हमने एक लाइन पास करके दिखा दिया, लगभग मराजो आइलैंड के आसपास से ही पास होके जा रहा है, तो यहां से एक डॉटेड डॉटेड लाइन ऐसे पास करके दिखा दिया और लिख दिया नंबर 5 जो कि है इक्वेटर। मतलब ये वाला लाइन देख के समझ में आएगा कि वो क्या है, इक्वेटर है, तो हमने लिख दिया नंबर 5। और छठा जो है आपका वो है कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील का कैपिटल सब लोग जानते हैं क्या होता है, ब्राजीलिया होता है, याद रख लेना, ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राजीलिया किधर है, तो ब्राजीलिया जो है वो लगभग यहाँ होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, ये सिंबल जो है ब्राजीलिया का सिंबल है, ब्राजील का सिंबल नहीं है, मतलब मैंने अपने मन से ये सिंबल लगा दिया कि सर्कल करके डॉट कर दिया और लिख दिया वहां पे कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो ये क्या है, ब्राजीलिया। तो इस प्रकार से नंबर 6 करके मैंने प्लॉट कर दिया। तो इस प्रकार से बस प्लॉट करना है आपको, इसी को बोलते हैं मैप प्लॉटिंग, इसी को बोलते हैं आउटलाइन ऑफ मैप। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन दोस्तों इतना भी इजी नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपको बोल देगा अचानक से कि भाई बताओ कि आपको पता होना चाहिए पैराग्वे रिवर, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन आ गया पैराग्वे रिवर को प्लॉट करो, तो आपको पता होना चाहिए पैराग्वे रिवर किधर है, और उसके लिए आपको सारे के सारे रिवर सिस्टम को या फिर ब्राजील के मैप को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप टेक्स्ट बुक में जितने भी मैप्स दिख रहे हैं, किसी में आपको रिवर सिस्टम दिखाया हुआ है, किसी में पॉपुलेशन का दिखाया हुआ है, किसी में फिजियोग्राफिक रीजन दिखा हुआ है इंडिया का, ब्राजील का, वो सभी मैप्स को एक बार गो थ्रू कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वो रट्टा मारने वाली चीज है एक तरीके से। आपको मैप्स को याद करके जाना पड़ेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी, लेकिन अगेन मैं वही बोलूंगा कि चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। मैप्स वाली क्वेश्चन इतने सारे लेकर आया हूं कि आपका सारा वीडियो, आज ही वीडियो आप पूरा देख लोगे ना, आपका खत्म हो जाएगा मैप्स। लेकिन फिर भी जो आपकी ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में जितने भी मैप्स है, सभी ब्राजील के, इंडिया के, सभी को गो थ्रू कर लो और समझ लो कि कौन से रिवर कहां है, कौन से क्या है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया, जैसे ये पैराग्वे रिवर देखो यहाँ पे फ्लो हो रही है, उरुग्वे रिवर यहाँ, पैराना रिवर यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, पैराग्वे रिवर, पैराना रिवर, उरुग्वे रिवर, देखो ये आपका रिवर है, ठीक है ना, ये आपका रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को याद रख लेना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आराम से आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। और भी कुछ मैप्स है जिसको मैं दिखा देता हूं, फिर सीधा और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है उसको भी सॉल्व कराता हूं। जैसे ये एक और मैप है हमारे पास, ये कौन सा मैप है, ब्राजील का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैप, ठीक है। तो इसके बेस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो आपको प्लॉट करने के लिए भी आ जाएगा। तो एक बार गो थ्रू कर लो, क्या है ये अमेजॉन रिवर बेसिन इधर होता है, इसको देख लो, ठीक है। अमेजॉन रिवर बेसिन है पूरा, यहाँ पे पुरुष रिवर है, जापुरा रिवर है, नेग्रो रिवर है, ये छोटी छोटी चीजें याद रख लो। देखो ये मराजो आइलैंड, ऑब्वियसली पिछले एग्जांपल में पूछा था, मराजो आइलैंड यहाँ है, ठीक है। ये आपका सैन फ्रांसिस्को रिवर है, देखो सैन फ्रांसिस्को रिवर, ठीक है। ये काटिंगा है सबसे, इसका क्वेश्चन आएगा बताऊंगा अभी, ठीक है। ये सवाना आइलैंड है, ठीक है, देख पा रहे हो, ये पैंटनल है, पैंटनल, ये पैराग्वे, ठीक है, पैराना रिवर, ठीक है। ये देखो पैम्पास, सबसे लास्ट वाला ग्रीन ग्रासलैंड इलाका पूरा ब्राजील का, पैम्पास, ठीक है। हमेशा याद रखना, ब्राजील के हमेशा इस तरफ जो भी नदी समुद्र दिख रहा है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उसके नीचे की तरफ साउथ अटलांटिक ओशन है, और ब्राजील के इस तरफ आपको कोई पूछेगा तो वो आपका पैसिफिक ओशन होता है, उसको जाने दो, ठीक है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जिंगू रिवर है, ये याद रख लेना, तो कहाँ कहाँ लोकेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा बच्चा, मैप में कुछ चीजें एग्जैक्टली ना थोड़ा बहुत 19-20 होती है तो समझ में आता है, मार्क्स मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने पैम्पस को थोड़ा ऊपर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें याद रखना कि पैम्पस कहाँ था, सबसे नीचे था, पैरा नदी इधर था, उसके जस्ट ऊपर पैंटनल था, ये पैराग्वे रिवर था, ये सवाना आइलैंड था, यहाँ पे काटिंगा था, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को रिवर फ्लो हो रहा है, इधर इधर नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन है, बीच में जिंगू रिवर है, यहाँ पे अमेजॉन रिवर बेसिन है, इधर पे मराजो आइलैंड है, ठीक है, जापुरा है रिवर है, निग्रो रिवर है, पुरुष रिवर है। तो कुछ चीजें आपको याद रख लेनी है बस, बाकी अगर ये सब याद रख लोगे ना बहुत ईजी है, आपको कोई भी मैप आ जाओ, आपको कोई डर नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये ब्राजील का ट्रांसपोर्ट रूट दिया हुआ है, जैसे इंडिया का ट्रांसपोर्ट रूट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी मान लो आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको छोटी छोटी चीज याद रख, जैसे ब्राजीलिया, ठीक है, आपको कैपिटल ऑफ ब्राजील, ये ब्राजीलिया है आपका, ठीक है। ट्रांस अमेजोनियन हाईवे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी मानव पोर्ट यहाँ पे है, बोआ विस्ता पोर्ट है, ठीक है ना, पोर्टोबेलो है यहाँ पे, साओ पोलो यहाँ पे है, ठीक है। छोटी छोटी चीज बता रहा जो फेमस है, रियो डी जेनेरियो है यहाँ पे, ठीक है ना, साल्वाडोर है यहाँ पे, ये सब छोटी छोटी चीजें, रियो ग्रांडे है, फोर्ट एलिग्रे, ये सब छोटी छोटी चीजें आप याद रख लो बस, बाकी और कुछ नहीं। तो ये तो कुछ बेसिक मैप्स थे जो मैंने बता दिया। असली खेल अब शुरू हो रहा है, असली खेल जो है वो अब शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे जो बच्चा यहाँ तक आ गया है ना, देखो 14 मिनट तक हम पहुंच गए, जो बच्चा यहाँ तक आ गया है ना, अब उसके एकदम चांदी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो अगेन सारे बच्चों को बोल देना कि ये वीडियो के 14th मिनट के आगे जिन्होंने देखा तो उसके तो मजे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, बच्चे जो होते हैं 10 मिनट 12 मिनट पढ़ते हैं, अरे सर ये तो पता है हमको, चलो मत बताओ, ठीक है, छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी चीज मिस कर देते हैं ना। तो आप लोग का काम है बता देना उनको कि भाई सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, हर मिनट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये 14 मिनट के आगे का जो पार्ट है वो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिख के बता देना बच्चों को, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो क्या बोल रहा है, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको बोल रहा है कि आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मतलब आपको इंडिया का मैप लेना है, ऐसा सादा सुधा मैप आपको मिल जाएगा,
ठीक है, इसमें तो जो मैंने प्लॉट कर दिया है पहले से ही प्लॉट किया हुआ है जस्ट दिखाने के लिए, लेकिन आपको एकदम सादा मैप मिलेगा जिसमें सिर्फ स्टेट्स की बाउंड्री रहेगी और आउटलाइन रहेगा। अब आपको बताना है क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें, पहला पूछा है सिक्किम किधर है बताओ। तो आपने सबसे पहले बनाना है इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडेक्स बनाना मत भूलना। आउटलाइन ऑफ मैप क्वेश्चन 4A में आउटलाइन ऑफ मैप में इंडेक्स जरूर बनेगा, नंबर सीरियल नंबर आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, फिर डिटेल्स आ जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन बोल लो। पहला है सिक्किम, तो सिक्किम के लिए मुझे पता है, पहले पता होना चाहिए सिक्किम किधर है। तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में होता है सिक्किम। तो ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको छोटा सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम, याद रखना ये छोटा सा इसका नाम है सिक्किम। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो ये बॉक्स बना के ये कलर कर दिया पूरा। तो ये नंबर 1 लिख दिया क्योंकि नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन पे सिक्किम पूछा है, तो नंबर 1 डाल के मैंने सिक्किम लिख दिया। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। तो आपने डिस्क्रिप्शन अपना इंडेक्स में भी लिख दिया। फिर सेकंड पे क्वेश्चन है रिवर नर्मदा। तो आपको अभी रिवर दिखाना है तो हमेशा ना ऐसा वेव्स दिखा देने का, ठीक है। तो रिवर नर्मदा होती है। तो रिवर नर्मदा किधर फ्लो होती है मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा याद रखना। ये जो पॉइंट है यहां से इधर से फ्लो होती है, इस प्रकार से आपको दिखाना है। ये आपका रिवर नर्मदा है जो कि कहीं ना कहीं पोरबंदर तक आती है शायद, ठीक है ना, गुजरात तक आके मीट होता है। यहाँ पे एमपी से शुरू होता है, ये मध्य प्रदेश है आपका, ये एमपी से एकदम एक्सट्रीम मध्य प्रदेश से शुरू होता है और फ्लो होते होते, और मैंने बताया था रिवर नर्मदा ही एकमात्र ऐसा रिवर है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जो वेस्ट की तरफ फ्लो होता है। देखो यहाँ से शुरू हुआ और वो फ्लो होकर यहाँ तक गया, अरेबियन सी में जाके मीट होता है। नहीं तो ज्यादातर नदियां इस तरह ईस्ट में फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, लेकिन ये अरेबियन सी में आके मिल रहा है। तो रिवर नर्मदा के लिए मैंने ऐसा सिंबल क्या है उसका फ्लो वाला दिखा दिया, नंबर 2 लिख दिया और रिवर नर्मदा लिख दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, कोल्ड डिजर्ट। आपको बताओ कोल्ड डिजर्ट क्या है। हमारे इंडिया में डेजर्ट है थार डेजर्ट राजस्थान में, लेकिन कोल्ड डेजर्ट क्या है, ठंडा डेजर्ट भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठंडे डेजर्ट को हम बोलते हैं लद्दाख, याद रखना। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी मैं नर्मदा नदी का बता रहा था ना कहां से कहां तक है। तो अमरकंटक से लेके गल्फ ऑफ कैम्बे तक होता है। ठीक है, ठीक है, कहां से कहां तक, अमरकंटक से गल्फ ऑफ कैम्बे तक होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका समझ लो, ये होगा आपका अमरकंटक और ये आपका गल्फ ऑफ कैम्बे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी कहां से कहां तक है, तो ये याद रखना अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है वहां से शुरू होकर गल्फ ऑफ कैम्बे जो गुजरात में खत्म होता है, वहां पे आपका ये रिवर फ्लो होती है नर्मदा नदी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, कोल्ड डेजर्ट। तो आपने थर्ड लिख दिया यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, लद्दाख होता है, याद रखना। आपको पता है जम्मू कश्मीर और उसके ऊपर लद्दाख है, पूरा रेगिस्तान इलाका है लेकिन पूरा बर्फ वाला रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है पूरा याद रखना। ये देखो ये पूरा क्या है, ये आपको पता है ये नेपाल आ गया, चलो यहां से अलग कर दो, ये आपका नेपाल है। ठीक है, कलर दूसरा लेता हूं, ये आपका पूरा नेपाल है। ठीक है, यहां से हमको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से ये आपका नेपाल है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है आप देखोगे, ये जो पार्ट है ये हमारा उत्तर प्रदेश है आई गेस। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका छोटा सा दिल्ली है, फिर यहाँ से ऊपर ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है। ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, और उसी से टच है आपका लद्दाख। तो आपको लद्दाख का बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, एकदम कोने में जो पोर्शन है। ठीक है, जो आपका मैप आएगा उसमें आपको कोने में यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देना है। इन केस कहीं पे भी लद्दाख ड्रॉ करने आ गया, मतलब लद्दाख का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये पोर्शन को ड्रॉ कर देना है और अंदर जिगजैग बना दो, कुछ सिंबल बना दो, कुछ भी बना दो और दिखा दो कि ये जो सिंबल है हमने क्या किया, बॉक्स बना के जिगजैग कर दिया, मतलब लाइनिंग खींच दी, तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, 3 नंबर का, दैट इज कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख है। ठीक है, इस तरीके से मैप प्लॉट हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन है वन हॉर्न राइनोसोरस। आपको पता है राइनोसोरस वन हॉर्न होते हैं, वो कहां पाए जाते हैं, आसाम में पाए जाते हैं। तो आसाम किधर है प्लॉट करो, आसाम किधर है प्लॉट करो। तो मैंने क्या किया, चौथे के लिए वन हॉर्न राइनोसोरस जो कि आसाम में होता है, तो उसके लिए मैं स्टार मार्क यूज करूंगा। तो किधर है आसाम, तो ये रहा आसाम। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक स्टार मार्क जो है यहां पे बना दिया, एक स्टार मार्क बना दिया और यहां पे लिख दिया चौथा नंबर लिख दिया, वन हॉर्न राइनोसोर यहां पे पाए जाएंगे। फिर पांचवा है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कहां पे है, तो याद रखना तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है साउथ की, अगर हम बात करें हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन का तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु किधर है, ये रहा, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, तमिलनाडु है। तो हमने ये पूरा ये करके डॉटेड डॉटेड से दिखा दिया, मतलब ऐसा डॉटेड डॉटेड रहेगा तो वो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया है जो कि तमिलनाडु। आपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिख दिया और प्लॉट करके दिखा दिया, ये आपका क्या है, तमिलनाडु है, प्लॉट करके दिखा दिया। छठा पूछा है मुंबई मेजर पोर्ट। तो मुंबई में एक मेजर पोर्ट है, आप जानते ही हो, ठीक है, जो कि है मुंबई पोर्ट। तो ये मुंबई है, आपको पता है महाराष्ट्र जैसे ही शुरू होता है उसके थोड़ा सा आगे मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंबल याद रखना, पोर्ट बनाना है आपको, तो ऐसा बनाने का, नीचे ऐसा ये बना देने का एंकर, ठीक है, और इधर पे एक लाइन खींच देने का, ये डॉट कर देने का, तो दैट इज द पोर्ट। ये आपका पोर्ट का सिंबल है, याद रखना। तो यहाँ पे पोर्ट का सिंबल बना दिया आपने, ठीक है, ये आपने पोर्ट का सिंबल बना दिया और लिख दिया वहां पे नंबर 6 पे है, क्वेश्चन 6 पे है तो 6 लिख दिया और मुंबई पोर्ट लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये मैप को ड्रॉ कर दिया और आपको यहाँ पे 4 में से 4 मिल जाएगा। 4 ही क्वेश्चन करना था, हमने 6 का 6 करके दिखा दिया। इस तरीके से करोगे, मैप को प्लॉट कर दोगे, यानी मैप को आपने आउटलाइन करके दिखा दिया, मैप को बना के दिखा दिया, और इस तरीके से आपके फुल मार्क्स आपके हाथ में है बच्चा, फुल मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे ही करना है।
ऐसे ही करना है, बहुत अच्छा जाएगा यार पेपर आपका, टेंशन क्यों लेते हो, हर चीज मैं आपको सिखा दिया हूं, हर तरीका सिखा दिया हूं कि कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो कि है, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ ब्राजील। ब्राजील के मैप में करना है, यानी लेके आना है आपको ब्राजील का मैप, टीचर से मांगना टीचर मेरे को ब्राजील का मैप चाहिए, मैप दे दिया। ओके, अब पूछा है पहले पैंटानल बताओ, तो पैंटानल क्या है, एक सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है पूरे इसकी अगर हम बात करें ब्राजील की, पैंटानल एक लार्जेस्ट वेटलैंड है, गीली जमीन बोलते हैं ना, वेटलैंड है, ठीक है। तो पैंटानल किधर है याद रखना, मैंने आपको मैप में भी बताया था इसके पहले वाले, तो पैंटानल याद रखना कि आपका जो ये ज्योग्राफी का मैप, क्या बोलते हैं इसको, ब्राजील का जो मैप है, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा पैंटानल है। देखो इसको आपने ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे आपने दिखाया हुआ है, तो ये वाला सिंबल यूज करना है आपने, आपकी मर्जी, आप कोई भी ट्रायंगल ट्रायंगल गोल गोल कुछ भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ये दिखा दिया कि अगर ऐसा सिंबल दिख रहा है कहीं पे तो वो क्या है, पैंटानल है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये बना के, ये पैंटानल है, नंबर 1 लिख दिया, ये पैंटानल लिख के दिखा दिया, लार्जेस्ट द वेटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब याद करो कि ब्राजील में थ्रोनी और बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो वो जो थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो जनरली इस रीजन में पाया जाता है। ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका आप देख पा रहे हो, ये पूरा ईस्ट है, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, लेकिन ज्यादातर ईस्ट का इलाका जो है, ये पूरा इलाका, ये पूरा थ्रोनियन बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन, झाड़ियां ही झाड़ियां होती है। तो हमने इसको इस प्रकार से सिंबल यूज किया है, ठीक है ना, स्टार वाला सिंबल यूज किया। आप कोई भी सिंबल, सर्कल का, ट्राइंगल का, कोई भी सिंबल यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने ये स्टार वाला सिंबल लगा दिया, तो जहां पे ये पूरा रहेगा वो आपका रहेगा, क्या रहेगा, दैट इज थ्रोनियन बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इंडेक्स में मैंने वो स्टार वाला सिंबल बना दिया बॉक्स बना के, और लिख दिया थ्रोनियन बुश टाइप वेजिटेशन, और लिख दिया वहां पे क्या लिख दिया, नंबर 2 लिख दिया, थ्रोनियन बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन लिख दिया। तो हमें देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, थ्रोनियन बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। तीसरा है पैम्पस ग्रासलैंड। तो ऑलरेडी मैंने बताया था पैम्पस सबसे नीचे का पार्ट ब्राजील का, ठीक है। तो हमने इसको बॉर्डर करके ऐसा जिगजैग लाइन में ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमने जिगजैग लाइन और पैम्पस ग्रासलैंड नंबर 3 करके डाल दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। चौथा पूछा कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। तो ब्राजील में कॉफी प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट भी होती है, लेकिन कौन कौन सा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा ब्राजील में जो कॉफी प्रोड्यूस होती है, तो आपको याद रखना है, साओ पोलो है, पैराना है और रियो डी जेनेरियो है। तो आपको इसको प्लॉट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे हो, जस्ट थ्रोनी और बुश टाइप के नीचे थोड़ा आते जाओ, मतलब पैम्पस के थोड़ा इस साइड, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा रियो डी जेनेरियो यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो पैराना, ये है पैराना रिवर यहाँ पे फ्लो होता है, साओ पोलो यहीं पे। तो ये पूरा रीजन को हमने क्या कर दिया है, ऐसे सिंबल से ड्रॉ कर दिया, सर्कल मारा और डैश लिख दिया, और लिख दिया नंबर 4 कॉफी प्रोडक्शन रीजन। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि अगर ऐसा सिंबल है तो कॉफी प्रोडक्शन रीजन है, नंबर 4 ले लिया। 4 हो गया, 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। लेकिन और भी है, दैट इज अमापा हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अमापा किधर है, तो याद रखना नॉर्थ में, ठीक है। ये आपका क्या था, राजो आइलैंड था, जस्ट यहाँ पे है, इसका क्या है, दैट इज अमापा, ठीक है। ये आपका अमापा है, तो मैंने ऐसे बॉर्डर मारा और डॉट डॉट सर्कल सर्कल बना दिया, लिख दिया नंबर 5 अमापा। तो यहाँ पे भी वो सर्कल सर्कल डॉट बना के अमापा हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ लिख दिया। और छठा है मानव स्पोर्ट, ठीक है। तो मानव स्पोर्ट आपको याद रखना है कहाँ पे आता है, ये वाला रीजन जो है ये आपका मानव स्पोर्ट है। तो पोर्ट का सिंबल बना दिया, नंबर 6 लिख दिया मानव स्पोर्ट। तो यहाँ पे भी इंडेक्स में भी वही चीज कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आप कर दोगे तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कि कितना ईजी होता है, बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं बच्चा। लोग खाली पीली घबराते हैं, सर मैप करा दो, मैप बहुत डर लग रहा है। भाई कुछ डर नहीं होता है। जिन बच्चे ने स्टार्टिंग से ही अगर अपने स्कूल में, कॉलेजेस इन द सेंस मतलब आपका स्कूल में, ऑफलाइन क्लासेस में, और या फिर हमने जब लेक्चर्स पढ़ाए थे उस टाइम पे भी ध्यान दिया होता ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगी बच्चा, इतना ईजी लगेगी आप सोच ही नहीं सकते, इतना ईजी है ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो फिर कोई बात नहीं, हम तो बैठे ही है ना, लास्ट तक आपका हाथ नहीं छोड़ता हूँ, साथ नहीं छोड़ता हूँ बच्चा। जैसा कि आप जानते हो, जब तक आप सफल ना हो जाओ, जब तक आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, तब तक मैं आपका साथ पकड़ के चलूंगा, हाथ पकड़ के चलूंगा, इतना याद रखना, और साथ देता रहूंगा, इतना मेरी बात याद रखना। मैं चाहता हूँ, अभी तो 10वीं है, मामूली सा एक छोटा सा पड़ाव था 10वीं आपके लाइफ में, ये पार हो जाएगा, लेकिन आपको मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। 11वीं और 12वीं आपको मैं लेके जाऊंगा, जिसमें आपको ट्रेन करूंगा कि क्या करना है लाइफ में, लाइफ लेसन दूंगा, जानकारी दूंगा, करियर आपका चूज करने में हेल्प करूंगा। तो मैं हूँ आपके साथ, टेंशन मतलब, बस मेरे साथ भी आप लोग बने रहो, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आप लोग का चाहिए, ठीक है। बस वो देते रहना, बाकी तो चीज़ें हैं चलती रहेगी, ठीक है। चलो और 2-3 क्वेश्चन से फटाफट से देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में दिखाना है, तो हमने ले लिया एक इंडिया का मैप। अब इसमें पहला क्वेश्चन है थार डेजर्ट, बताओ राजस्थान में, अब पता है थार डेजर्ट राजस्थान में होता है, तो आपको क्या करना है, ये राजस्थान तो ऐसे बहुत बड़ा है, यहाँ से पूरा राजस्थान है, लेकिन थार डेजर्ट जो है पूरा वेस्ट की तरफ है, तो ये फैला हुआ इलाका पूरा क्या है, ये पूरा इलाका जो है वो आपका थार डेजर्ट है राजस्थान का। तो आपने बस इसको आउटलाइन कर दिया, अंदर कोई भी सिंबल बना दो, और वही सिंबल यहाँ पे बना दिया, लिख दिया यहाँ पे नंबर 1, ये क्या है, थार डेजर्ट है, ऐसा एरो मार के थार डेजर्ट लिख के दिखा दिया। तो ये हो गया आपका 1 मार्क्स, ठीक है। दूसरा आपको बताना है लद्दाख। लद्दाख क्या होता है, यूनियन टेरिटरी होता है, लेकिन अगेन मैंने बताया कि अगर कहीं पे लद्दाख दिख रहा है तो ये वाला पोर्शन पूरा हाईलाइट कर दो, या क्या है पूरा, ये आपका लद्दाख रीजन है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये आपका लद्दाख रीजन है। तो आपने लद्दाख रीजन को ऐसा शेड कर दिया,
लाइन खींच दिया और नंबर 2 लिख दिया और लिख दिया लद्दाख। तो हमने सेकंड नंबर पे लद्दाख लिख दिया ये वाला सिंबल लगा के, ठीक है। अब तीसरा जो है यहाँ पे 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो 0 से 20% अर्बनाइजेशन स्टेट कौन सा है ईस्ट ऑफ इंडिया का, वो याद रखना ओडिशा है। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है 0 से 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया, तो वो उड़ीसा है। तो आपको उड़ीसा को प्लॉट करना है। तो ये नीचे आप देख पा रहे हो, तो ये है आपका उड़ीसा। पता है ना, जो लोग उड़ीसा में रहते हैं या फिर उनको उड़ीसा में उनका गांव वगैरह, तो उनको पता होगा उड़ीसा किधर है, ठीक है ना। तो ये रहा उड़ीसा। जैसे हम लोग, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मुझे पता है ये मेरा महाराष्ट्र है, ठीक है, जो महाराष्ट्र है ना, वैसे उड़ीसा वाले लोगों को पता है ये उड़ीसा बॉर्डर है। तो आपको मैं बताता हूँ जिनको नहीं पता, ये उड़ीसा का बॉर्डर है। पूरा आउटलाइन कर दिया, अंदर कोई भी शेप मार दो, या फिर मैंने ऐसा लाइन खींच दिया है बहुत सारा, वही सेम चीज यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लाइन करके बता दिया कि हाँ नंबर 3 लिख दिया वहाँ पे, नंबर 3 उड़ीसा है, तो नंबर 3 पे उड़ीसा है जो कि 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया है, लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चौथा, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ में एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया में नॉर्थ में ना सबसे ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा जो पोर्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन है, ये पूरा। तो हमने ऐसा बड़े बड़े 2 सर्कल बना दिए जिससे पता चलेगा कि ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो लिख दिया हमने नंबर 4 पे है ना, 4 लिख दिया यहाँ पे और लिख दिया एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर लिख दिया। तो यहाँ पे भी सिंबल बना के कि अगर ऐसा सिंबल है कहीं पे तो ये एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है नॉर्थ मोस्ट इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पांचवा है चेन्नई का पोर्ट बनाना। चेन्नई का पोर्ट चेन्नई में रहेगा, तो ये है चेन्नई का जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपका एक पोर्ट का सिंबल बना दिया, ये सिंबल है पोर्ट का सिंबल बन गया, लिख दिया 5वें नंबर पे है तो 5 लिख दिया और चेन्नई पोर्ट नाम लिख दिया, ठीक है, खत्म कहानी। एंड लास्ट है कन्याकुमारी टूरिस्ट सेंटर। कन्याकुमारी किधर है? सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है अपने इंडिया का कन्याकुमारी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे भी ऐसा ट्रायंगल बना दिया इंडेक्स में सिंबल के अंदर, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि ये क्या है बच्चा, ये है कन्याकुमारी ए टूरिस्ट सेंटर। तो इस तरीके से 6 के 6 क्वेश्चंस को हमने प्लॉट करके मैप में प्लॉट करके दिखा दिया। इंडिया के में पूछा था तो इंडिया में प्लॉट करके दिखा दिया। तो ऐसे ही आपको करना है और इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? बहुत बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ जाए और 1-2 क्वेश्चन है उसको भी फटाफट देख लेते हैं, फिर ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, शो द फॉलोइंग आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। ब्राजील का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोंदोर पूछा हुआ है। तो कोंदोर क्या होता है? तो कोंदोर जो है एक बर्ड का नाम है, चिड़िया का नाम है, याद रखना। कोंदोर जो है एक बर्ड का नाम है जो कि माउंटेन ऑफ एंडेस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो है ब्राजील का, याद रख लेना। अगर कहीं पे कोंदोर पूछा या फिर एंडेस माउंटेन पूछा, एंडेस माउंटेन, तो यहाँ पे ये सिंबल ड्रॉ करके, कोई भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है ट्रायंगल ही, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी सिंबल ड्रॉ करके बता दो कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे कोंदोर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पे एंडेस ऑफ माउंटेन है, माउंटेन एंडेस है यहाँ पे। तो आपने नंबर 1 लिख दिया और लिख दिया कोंदोर। तो सिंबल में भी वो सिंबल बना दिया आपने, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया और आपने लिख दिया कि ये कोंदोर है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विद लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब ब्राजील का सबसे नॉर्थ वाला स्टेट जिसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो स्टेट का नाम याद रख लेना, वो होता है रोराइमा। क्या होता है? रोराइमा, याद रखना। तो ये सबसे नॉर्थ स्टेट है ब्राजील का जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है। तो हमने इसके आउटलाइन को कर दिया, ठीक है, बॉर्डर को मार दिया लाइन और उसके अंदर से ऐसा जिगजैग लाइन खींच दिया, जिसको हम सिंबल में वही सिंबल बनाएंगे और लिख देंगे कि ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है ब्राजील का जिसमें लेस पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसका नाम है रोराइमा। नंबर 2 डाल के लिख दिया, हो गया नंबर 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विच प्रोड्यूस सोयाबीन। मतलब ब्राजील का सबसे साउथ का एक स्टेट है, ठीक है, साउदर्न मोस्ट स्टेट है ब्राजील का जो सोयाबीन को प्रोड्यूस करता है, तो उसका नाम क्या है? याद रख लो, सोयाबीन प्रोड्यूस करने वाला सबसे साउदर्न मोस्ट स्टेट ब्राजील का वो है रियो ग्रांडे डो सुल। क्या है? रियो ग्रांडे डो सुल करके नाम है। तो ये रहा, ये आपका आपने ड्रॉ किया था इधर पैम्पस, तो यहीं पे है आपका रियो ग्रांडे डो सुल। तो यहाँ पे आपने सर्कल डॉट बना के सिंबल, कोई भी सिंबल बना सकते हो, ठीक है। तो सर्कल बनाया, डॉट बनाया, ठीक है, नंबर 3 लिख दिया, नंबर 3 पोजीशन पे है, क्वेश्चन पे है, तो नंबर 3 लिख दिया और रियो ग्रांडे डो सुल लिख करके लिख दिया। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है विक्टोरिया पोर्ट। अब विक्टोरिया पोर्ट किधर है याद रख लेना। तो विक्टोरिया पोर्ट आता है ये साइड, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से शुरू हो रहा है मैप, तो ये जो पोर्शन है ये आपका यहाँ पे विक्टोरिया पोर्ट है। आपने पोर्ट का सिंबल बनाया, चौथे नंबर पे क्वेश्चन था तो चौथा नंबर लिखा और क्या है वो विक्टोरिया पोर्ट है, तो यहाँ पे विक्टोरिया पोर्ट लिख दिया। सेम आपको आपके इंडेक्स में भी करना पड़ेगा। ये क्या है? आपका इंडेक्स है ना, ये आपके इंडेक्स में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने चौथे नंबर पे पोर्ट का सिंबल बनाया, जो वहां पे है वही सिंबल यहाँ पे होना चाहिए और लिख दिया डिस्क्रिप्शन में विक्टोरिया पोर्ट। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा है रियो डी जेनेरियो एट ए टूरिस्ट प्लेस। रियो डी जेनेरियो किधर है? तो जस्ट उसके नीचे ही आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका रियो डी जेनेरियो। तो स्टार मार्क है, तो मैंने क्या कर दिया, एक स्टार मार्क बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया, एक स्टार मार्क बना दिया और उसको बता दिया कि ये 5वें नंबर पे रियो डी जेनेरियो जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। और छठा क्वेश्चन जो है ब्राजीलिया एयरपोर्ट। तो ब्राजीलिया एयरपोर्ट ब्राजीलिया में ही होगा। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका एक
एरोप्लेन का सिंबल मैंने बना दिया, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसा एरो वाला सिंबल बना दिया जो कि एयरपोर्ट दिखाएगा। तो ब्राजीलिया एयरपोर्ट यहाँ पे नंबर 6 करके लिख दिया, ठीक है, ये वाला सिंबल ब्राजीलिया एयरपोर्ट। तो इस तरीके से ब्राजील में ये सभी चीज़ों को भी हमने प्लॉट करके दिखा दिया। कितना ईजी था, आप ही बताओ यार, कितना ईजी क्वेश्चन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा सा मैप के ऊपर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपके पास अगर मैप है तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट में जाओ, 2-2 रुपये 5-5 रुपये का मैप मिलता होगा, बोलना ज्योग्राफी का मैप, ज्योग्राफी में ब्राजील और इंडिया का मैप चाहिए, तो शायद आपको स्टेशनरी से मिल जाएगा। वो मैप लेकर आओ और खुद बना बना के प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करो तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। या तो आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में खाली खाली मैप कहीं कहीं दिया होता है, डाइजेस्ट में दिया होता है, वो सब में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, फटाफट से इसको देख लेते हैं, जो कि है शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। ब्राजील का ही एक और मैप है, ध्यान देना क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ ये हाईएस्ट पीक इन ब्राजील क्या होता है, पिको डी नेबलिना। तो यहाँ पे होता है आपका पिको डी नेबलिना, ठीक है, हाईएस्ट पीक है ब्राजील का। तो हमने ट्रायंगल बनाया, नंबर 1 लिख के पिको डी नेबलिना लिख दिया, यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाया, हाईएस्ट पीक इन ब्राजील पिको डी नेबलिना लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, तो मैंने बताया था ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन जो होता है ये नॉर्दर्न बाहिया से शुरू होकर टू कोस्ट बिटवीन नाटल एंड साओ लुइस, ठीक है, साओ लुइस तक जाता है। तो ये आपका नंबर 2 है। तो याद रखना ये आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, ये वाला रीजन है। यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल जैसा कुछ, तो ऐसा शेड करके और अंदर स्टार 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 बना देता हूँ, जिससे पता चलेगा कि ये वाला क्या है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन है। तो कहीं पे भी ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन आया तो ये वाला पोर्शन याद रखना, ये क्या है आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन है, ठीक है। ये हो गया, बना दिया, लिख दिया, यहाँ पे इंडेक्स में भी लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, रीजन वेयर द एनाकोंडास आर फाउंड, सभी लोग को पता है कि एनाकोंडा कहाँ मिलता है, पैंटानल में मिलता है और अमेजॉन रिवर बेसिन में मिलता है, याद रखना, अमेजॉन बेसिन और पैंटानल में मिलता है। तो ये अमेजॉन रिवर बेसिन आपका इधर है, तो आपने इसको इस प्रकार से रिवर जैसा बना दिया, डैश डैश करके वहां पे लिख दिया अमेजॉन रिवर बेसिन। लेकिन सिर्फ अमेजॉन रिवर बेसिन में नहीं, पैंटानल भी दिखाना है, तो पैंटानल के लिए भी यहाँ पे ये आपका पैंटानल है, तो यहाँ पे भी एनाकोंडास मिलते हैं, मतलब 2 जगह मिलते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन का 2 जगह प्लॉट है, एक तो यहाँ पे भी एक तो यहाँ पे भी, तो दोनों जगह नंबर 3 लिख दिया। इसका नाम अमेजॉन रिवर बेसिन है, इसका नाम पैंटानल है, तो आपने दोनों जगह सेम सिंबल यूज किया, याद रखना। अगर आंसर सेम है तो सेम सिंबल यूज करके पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी एनाकोंडा मिलते हैं, यहाँ पे भी एनाकोंडा मिलते हैं ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट है पाम्पास ग्रासलैंड, ऑलरेडी 10 बार बता चुका हूँ, पैम्पास ग्रासलैंड इधर है, ठीक है, नंबर कौन सा है, चौथा है ना, तो नंबर 4 लिखा यहाँ पे, नंबर 4 डाला, लिख दिया पैम्पास ग्रासलैंड, ठीक है, बना दिया इंडेक्स में भी शेडी रीजन और पैम्पास। 5वां है आपका स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील, ब्राजील का सबसे छोटा स्टेट जो है वो है सर्जिपी, ठीक है, सर्जिपी है, यहां पे याद रखना है। जस्ट आपने जो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था उसके नीचे एक छोटा सा मैप आपको दिखेगा, आउटलाइन दिखेगा, ये आपका जो छोटा सा स्टेट है, जैसे गोवा दिखता है ना कोने में छोटा सा, महाराष्ट्र के नीचे जस्ट गोवा दिखता है, उसी प्रकार यहाँ पे सर्जिपी दिखेगा जो कि स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील है। 5वें नंबर पे था, 5वां सिंबल डाला, एक ये बना कलरफुल कर दिया इसको, 5वां नंबर लिखा, सर्जिपी स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील लिख दिया, और वही चीज यहाँ पे कलरफुल बना दिया इसको, ठीक है, कि ऐसा दिखेगा, तो सर्जिपी है स्मॉल स्टेट ऑफ ब्राजील। एंड नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ ब्राजील को ब्राजीलिया कहा जाता है, तो उसके लिए मैंने ये वाला सिंबल यूज किया है, ठीक है, तो ब्राजीलिया है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे ये वाला ब्राजीलिया है जो कि कैपिटल है ब्राजील का, ब्राजीलिया। तो इस तरीके से सिंबल बनाया और लिख दिया। तो इस तरीके से सारे के सारे मैप्स हमने मोस्टली बहुत सारे इंडिया के मैप, बहुत सारे ब्राजील के मैप आपको ड्रॉ करके आउटलाइन करके दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके हेल्प से कैसे आपको मैप के अंदर उसको प्लॉट करना है। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4A का सॉल्यूशन, जिसमें सारे के सारे कंटेंट जो बन सकेंगे वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4B में जो मैप बना बनाया मैप आपको एग्जाम में दिया रहेगा, उसके बेस पे जो सवाल पूछेंगे वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो जाके देखना। अब बच जाता है हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा और ग्राफ के क्वेश्चंस। तो स्टैटिस्टिकल डेटा और ग्राफ के क्वेश्चंस के भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होंगे इसी चैनल के ऊपर, वीडियोस के चैनल में सेक्शन में जाके चेकआउट करते रहो। एग्जाम होने के पहले पहले तक सारी चीजें अपलोड हो जाएगी, बस आपको मन लगा के देखना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आज के वीडियो की लाइक का टारगेट मैं देना चाहता हूं ओनली 3000 लाइक, तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर पहली बार आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।